हाँ हो गया। और कुछ? संतोष, तुम 3 दिन से कह रहे हो कि आ रहा हूँ। आज 19 मार्च है और आज मेरे भाई की शादी है। आज तुम्हें टाइम पे आना ही पड़ेगा। रोज रोज घर पे झूठ बोल के थक गई हूँ मैं। नहीं आना था तो पहले ही बोल देते ना। तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है। तुम्हारा ऑफिस सिर्फ तुमसे चलता है। जैसे तुम छुट्टी ले लोगे तो ऑफिस बंद हो जाएगा। चलो छोड़ो, फिर से याद दिला रही हूँ कि भोपाल की बैंगलोर से सिर्फ एक ही फ्लाइट है। याद से पकड़ लेना। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? फिर से सिगरेट पी रहे हो क्या? नहीं, सिगरेट नहीं पी रहा, बस तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शाम को आके मिलता हूँ। 1 मिनट कोई आया, होल्ड करना। हम होल्ड नहीं कर सकते। मेहंदी टाइम। देखो कौन है डोर पे। अच्छा हम फिर से बोल रहे हैं, आ जाना टाइम पे। Okay. अच्छा हम रखते हैं, अभी मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। बाय बाय बाय। सर मुंबई से कोरियर है। सॉरी, स्ट्राइक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। संतोष, कैसा है? तेरा एड्रेस तेरे पापा से मिला। लंबा वक्त हो गया ना, कोई खोज खबर नहीं। तेरी शादी का पता चला, खुशी हुई और दुख भी कि तूने हमें नहीं बुलाया। खैर, अगले हफ्ते मेरी शादी है यहाँ मुंबई में। फाइनली आजा। बहुत अकेली हूँ यार। जिंदगी ने पैसे और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत दिए, लेकिन वो कॉलेज वाली बेफिक्री अब बस सपना बनकर रह गया है। याद है गोवा के ट्रिप पर तूने ही कहा था कि तू मेरी शादी अटेंड करने ज़रूर आएगा, इसीलिए तुझे इनवाइट कर रही हूँ। शादी 19 मार्च को है। वंशिका। नमस्कार,
बैंगलोर से मुंबई की फ्लाइट में आपका स्वागत है। मुंबई तक की दूरी हम 1 घंटा 40 मिनट में पूरी करेंगे। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे विमान कर्मी दल से संपर्क करें। आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। दुनिया में 2 तरह के लोग आपको कुछ करने से रोकते हैं। एक वो जो कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं और दूसरे वो जो फेल होने से। फ्रैंकली हम दोनों ही थे। हम एक ऐसे अधपके इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से थे जिसके एक हाथ में कंप्यूटर था और दूसरे हाथ में चंदा मामा की कहानियां। हमारी लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी और बोरिंग थी, जहां हम चाह कर भी कुछ नया, डिफरेंट या एडवेंचरस नहीं कर पाते थे। एक ऐसी जनरेशन जिसको घर बनवाने या बहन की शादी करने का स्ट्रगल तो नहीं था, पर अपने बड़े सपने को पूरा करने का स्ट्रेस बहुत था। क्लूलेस, क्लीशे, 4 लोग क्या कहेंगे जैसे मानसिकता से घिरे लोगों में एक क्रांति हुई और ऑर्कुट हमारी जिंदगी में आया। दोस्ती, रिलेशनशिप या करियर, इन सब में ऑर्कुट का बड़ा फायदा हुआ। ऑर्कुट के विंडो पे हमारी मुलाकात 5 नए और अतरंगी प्रोफाइल से हुई। आइए मिलते हैं। वरुण कैसनोवा, असली नाम वरुण गुज्जर, नेता के लड़के हैं पर दिल के सच्चे हैं और इनके लाइफ का एम है बस घर से दूर रहना। समीर, इसमें फुल ऑन एटीट्यूड है। दुनिया की हर प्रॉब्लम का जवाब शराब है। फॉर हिम शराब इक्वल्स टू सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अब मिलते हैं अबीर से। मछली जल की रानी है, जीवन उसकी मेरी भूख मिटानी है। बंगाली है, इंजीनियर भी और दादा फैन। और इनका एम है मछली एक्सपोर्ट करना और रेस्टोरेंट खोलना। ये है मनदीप बुर्रा, क्यूट पंजाबी पर नाम हैप्पी नहीं है। पैम्पर्ड है, मजाकिया भी बट कामचोर। और इनका मानना है कि पैसा तो पान वाले से लेकर नारायण मूर्ति तक सब कमा लेते हैं, पर इट इज यू हु हैज टू डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। और ये है रोहन। ओहो, न्यू दिल्ली से नहीं, नई दिल्ली से, दुनिया के सबसे बड़े बीसी। वो नहीं, मेरा मतलब है बातचीत की दुकान। ये पिछले 3 महीने से ऑर्कुट पर हर चीज पर अपनी स्टोरी सुनाता है। इनको लाइफ में कुछ अलग करना है पर अभी डिसाइड नहीं किया क्या। और ये है संतोष सिन्हा, यानी कि हम शर्मा जी के लड़के की तरह परफेक्ट बॉय। सेटल लाइफ और ग्रोथ के लिए नौकरी छोड़ MBA करने आए हैं। और फिर ऑर्कुट पे चैट करते करते हमने कुछ लाजवाब दोस्त बनाए और हम सब अपने फ्यूचर के ब्लूप्रिंट में मुंबई को मार्क करके निकल पड़े थे अपने मिशन MBA के लिए। ये वरुण, अपना वो डॉक्यूमेंट दिखा। यो ले। हाँ। अरे ये फोटो किधर है यार? फोटो दे, फोटो दे। चलो रजिस्ट्रेशन कराना है, लेट हो रहा है। अरे संदीप भाई, प्यास लग रहा है ना। हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, जल्दी आओ। सही है छोटे। यही रोक दे भाई, यही रोक दे, यही रोक दे भाई, यही रोक दे बस। सही कैंपस है ना? हाँ यार। पैरी पहना दादाजी। हाँ बस उतरा हूँ। किराया 420 हुआ जी। हाँ थोड़ा महंगा है दादाजी। दादाजी मैं तो अनु करदा को क्या हाल है साले कमीने? बढ़िया टर्की एकदम बना लिया। बढ़िया साले बंगाली। संतोष भाई, क्या हाल है? अरे आराम से, और बताओ। आराम से की कुर्सी वाला। संतोष भाई। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद माय लगेज? भाड़ में जा। ओह गुड मॉर्निंग सर। आई एम अ स्टूडेंट हियर। अरे तो पास क्यों नहीं हो जाता? तुम लोग पंगे लेना नहीं छोड़ोगे ना सबसे। या सर, हो जाएगा सर। यस, आप टेंशन मत लीजिए सर, हो जाएगा। देखो, हे, अब देखिए मेरा फोन लाओ। मजा आएगा। गिव मी माय फोन। अबे ये क्या बदतमीजी है? उठ जाओ। मेरा फोन।
ले पकड़ तेरा बाजा और चल निकल ले बेटा गिरधारी लाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम सालों मरवाओगे दोनों के दोनों। सर मालिक, अब क्या इतनी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे क्या सर? सर हम तो चूजे हैं, अभी अभी अंडा से निकले हैं सर। सर हमें लगा कि आप कोई स्टूडेंट है। सच्ची सर, मदर प्रॉमिस। गेट अप। साइलेंस। हाँ तो फ्रेशर्स हो? हाँ यस सर। रेंट पे फ्लैट लिया हुआ यहाँ पे कि हॉस्टल में रहते हो? सर रेंट पे, पवई वेस्ट में। पवई में ईस्ट या वेस्ट नहीं होता, सिर्फ पवई होता है। पवई में कहाँ पे? सर वो आपका सन सिटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। सर 1302। 1302? हाँ। फिर तो हम रोज ही मिलते रहेंगे। हाँ 1301। क्या पूरा पिंड चकलाया? दो चार बैग भरावा, चक्को चक्को। ओ चक्को चक्को भरावा। ओ संतोष वीरे नहीं आए भरावा। मनदीप यार उठ जाए क्या? अरे उठना क्यों है यार? वो तो मुझे भी नहीं पता ना। पता है नहीं और उठाने चले। जब तुहानू पता ही नहीं है कि उठाना क्यों है तो तुम मुझे उठा कैसे सकते हो? तू अड्डी गल मन के मैं उठ जाता तो? यू आर नॉट श्योर and you are telling me to get up. Very bad. This is the real difference between real-time investment and the returns. So don't be silent in the class, okay? Okay, sir. Sit down. Excuse me. Wait. क्लास में आने का ये टाइम है आपका? सर वो एक्चुअली हम लोग लाइब्रेरी में प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी कर रहे थे। You mean to say feasibility? हाँ feasibility राइट। बट वो चैप्टर तो सेमेस्टर में बीच में आता है। वो सर वो क्या है कि कल मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा, द थ्योरी ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन। तो सर मैं अपने दोस्तों के साथ ना कॉलेज के वाटर सिस्टम को समझने के लिए चला गया था। You know sir, how much water is to be consumed in drinking purpose? Good. Then irrigation for the tree, garden, ground. यहाँ तक कि सर खाने से लेके धोने तक में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। You know sir, it's very complex structure of water which transforms into gutter and drains out. छी सर, we are drinking dirty water. चिची वाटर सर। और सर ये हम नहीं बोल रहे सर, this is UN's report सर। हाँ आपने तो पढ़ा ही होगा। Okay. Now go and sit. Okay sir. Go. अबे साले MBA का सबसे पुराना रूल है, if you can't convince them, confuse them. अरे कौन सा? So my dear students, I want you to make small case study. Yes sir. Give me a presentation tomorrow. अबे कल ही। But remember, first impression is the last impression. Okay? Sure, sir. So enjoy your freshers party tonight, and let's meet tomorrow with the presentation. Okay, sir. Yes sir. वैसे सही सर्कस है। साला रात को पार्टी करो और सुबह आके पीपीटी कॉलेज में वापस जमा कराओ। No, I'm not doing it. हाल है। मतलब अरे छोड़ ना। यो। हुस्न दे तो पोसे तू लेस सोनिए, एंजल वर्गा तेरा है फेस सोनिए। हुस्न दे तो पोसे तू लेस सोनिए, एंजल वर्गा तेरा है फेस सोनिए।
फ्रेश सोनिए हारी मेरा पंप होने दा देख किचन दा डॉट लेट्स गो शोर ओ बेबी तू लगदी हॉट तू लगदी हॉट फर्स्ट टाइम तेन जद तकिया दिल धड़का मिनट में 200 बार प्यूरिफाइड होंदा ब्लड डेली जद पढ़दा मैं तेरा नाम फर्स्ट टाइम तेन जद तकिया दिल धड़का मिनट में 200 बार प्यूरिफाइड होंदा ब्लड डेली जद पढ़दा मैं तेरा नाम गिफ्ट गॉड दा तू मेरे लिए तेरी केयर करांगे लॉट लेट्स कर श्योर ओ बेबी तू लगदी हॉट तू लगदी हॉट Check out your boy Mr. Bass बेबी तेरी गल्लां गोल मोल ते नखरे दा कोई नहीं मोल वाह सुंदर हो इतनी फैशन भी हाय गुची प्राडा जी में तेरे लिए बनाए आय हाय मुंडे टाउन दे शराबी तेरी अख ने करते एक बारी देखे जेड़ा बैठे दिल फड़ के इतने तुम्हारे तेरी आंखें स्नाइपर स्माइल किलर जैसे डेस्पायर वाइपर करे खराबी लौंडा शराबी तेरे पीछे लेके आया मॉर्गन बुगाड़ी प्लीज थोड़ा मिस्टा पे कर दे ऐसा बेबी नो मत बोलना निकल जाएगी जान हारी मेरा पंप होने दा देख किचन दा डॉट लेट्स कर श्योर ओ बेबी तू लगदी हॉट तू लगदी हॉट तू लगदी हॉट खुश दिली दा स्वैग बेबा सुनना 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 ये साला प्रोफेसर ना ये साला पक्का डिवोर्सी है या फिर अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों 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 फीमेल प्रोफेसर पे लाइन मार रहा था क्या? नहीं यार सुनना 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 तुम सब सुनो यार सेमेस्टर के पहले दिन साला कौन प्रोजेक्ट देता है हाँ? सही कह रहा है इसको ना इसको मीडिया के सामने एक्सप्लोर करना चाहिए एक्सपोज करना चाहिए। ही कांट प्ले विद अस यार प्रेशर बन रहा है हाँ। अरे तो जाना बाथरूम बैठा क्यों है? नहीं बे क्या अरे दिमाग का प्रेशर बन रहा है यार सॉरी भाई मन ने भी एक लड़की से प्यार हो गया है? कौन 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 ओए रे मैनू भी एक कुड़ी सिलेक्ट कर ली थी वाटी परछाई बना दे ली कौन सी वो पीली वाली? अरे पढ़ाकों की भी नजर है। देख रहा था वहां तुम देखे थे ना? पीना हो गया हो तो थोड़ा प्रोजेक्ट पे काम करे। कहाँ जा रहा है? रोहन एक कोता जाचे रोहन भाई इसको बोलो ड्रिंक एंड ड्राइव ऑल आउट नहीं भाई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है। कहाँ गए ये? क्या कहाँ जा रहे हो तुम? ओए काम हो गया बताता हूँ कैसे क्या कर रहा है? ए जाची इसको था रोहन अरे तुम जाओ यार बुला के लाओ। देखो देखो रोहन और समीर तुम बंद करोगे अपना दारू? बोलो रोहन क्या बात है? और तुम इतनी रात को मेरे घर पे? भाई पड़ोसी को जानता है क्या? हाँ सर आपकी हेल्प चाहिए थी सर। तुम दारू पी के आए हो मेरे घर पे? नहीं सर इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सर। प्रॉब्लम क्या है रोहन? स्पीक अप। सर प्रेजेंटेशन सर। भाई अब तक ना आया केल आ गया रोहन मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता यार चल के देखे। अगर मैंने तुम्हें हेल्प की तो ये चीटिंग कहलाएगी। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है यू शुड डू इट। सर फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है सर। कहीं साला अपने प्रैंक का हिसाब तो नहीं चुका रहा ये? प्रैंक कौन सा? अरे यार इस
बंगाली का ना मुंह बंद करो। लीव नाउ। हाय सर 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 प्लीज सर 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 आपके ना होनहार स्टूडेंट की इज्जत का सवाल है सर। सर हमें प्रेजेंटेशन का पी तक नहीं आता सर। रोहन गेट अप। सर प्लीज 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 सर प्लीज प्लीज रोहन गेट अप राइट नाउ। चल अबे चलो। अरे क्या हो गया? Good Santosh, you tried well, but it is not up to the mark. अबे यार ये वक्त तो अपने पढ़ाकों के लिए रहा है यार। You can do much better. भाई तूने एकदम सही पीपीटी कॉपी करी है ना? अरे तू टेंशन मत ले भाई, एकदम बढ़िया पीपीटी कॉपी किया है, छोटी और प्रिसाइज। हाँ अरे आज का स्टार तू ही है मेरे भाई। Next, Rohan. Rohan, start your presentation. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little Stop star. it! Stop it! क्या किया? Rohan, what is this? Silence. इसमें हंसने की तो कोई बात है ही नहीं। आपको पता है आप किस पे हंस रहे हैं? माँ पर। क्या? हाँ सर माँ पर। सर माँ ही वो पहला इंस्टीट्यूशन है जो हमें मैनेजमेंट का पहला पार्ट पढ़ाता है। सर ये जो राइम्स है ना, ये माँ की लोरी से ही इंस्पायर्ड है। फिर स्कूल मैनेजमेंट इन राइम्स का यूज करके हम सब बच्चों को माँ की गोद से उतारकर इस एजुकेशन की दुनिया में लेकर आता है। सर ये राइम्स बताते हैं कि हम सब स्पेशल है। हम स्टार्स हैं जो चमकना चाहते हैं उस आसमान में। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। Johnny, yes, eating sugar, telling lies, no, Papa. Open your mouth. Silence. रोहन अभी बोल। क्लाइंट इज आवर पापा। व्हाट? हाँ सर। सर जिस तरीके से आप सभी लोग अपने पापा को किसी काम के लिए मना नहीं करते ना, वैसे एक अच्छे मैनेजर को भी अपने कस्टमर को कभी ना नहीं कहना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी देयर। यस मैन। गुड, वेरी गुड। सही बोल रहा है भाई। वेरी गुड रोहन। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack. अच्छी लगी ना सर? अच्छी लगी ना? रोहन सर ये राइम बताती है कि कई बार आपका सामना चुनौतियों से होगा। हमारा जो गोल है वो एवरेज जितना ऊंचा होना चाहिए। कई बार आप डरोगे, लड़खड़ाओगे, लेकिन सर घबराओगे नहीं, फाइट करोगे और जीत जाओगे। गुड, वेरी गुड रोहन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यस यस, कैरी ऑन। My dear teacher, this PPT is dedicated to you. Hope you like my rhymes. Love you, ma'am. Rohan, what is this? भाई भाई फट जाएगी, भाई टूट जाएगी, भाई। अरे चुप, इतना क्यों हंस रहा है? अपनी बेइज्जती पे ना हंसने का मजा ही कुछ और होता है। अबे पागल हो गया। अगर तेरा मूवर्स एंड शेकर्स पूरा हो गया हो तो दारू भी न चले। वैसे ही सुबह से दिमाग की दही हो रखी है। आज भी दारू पियोगे तुम लोग? थेतर हो गए तुम लोग? पढ़ाई कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, संतोष भाई सही कह रहा है, पीने के बाद पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो हम ढीठ हैं, नए जमाने की बात है, गिर के भी हम उठे, वादे पे मर मिटे, मुश्किलों पे मुस्कुरा दिया, जो ठाना हमने वही किया। होता है कॉलेज लाइफ में सबके साथ होता है। इनफैक्ट
मैंने तो अपने कॉलेज जाके प्रेजेंटेशन में पहुंच चला दी थी। सर सर हिंदी या इंग्लिश? अरे कैसे बचा था ये मुझे पता है। अरे सर हमारी तो पहली बॉल पे विकेट गिर गई। वो होता है। लीजिए आप। फिलहाल शुरुआत है, गिरा विकेट। असली इनिंग 2 साल बाद शुरू होगी तुम लोगों की, तब देखना। बहुत अच्छी चाय। ऐसी चाय मेदांता में मेरा एक बिहारी दोस्त हुआ करता था, वो बनाता था बिल्कुल वैसी चाय। सर मैं भी मेदांता में था। हाँ 2 साल वहां रहने के बाद सर इधर आ गया MBA करने के लिए। अरे ग्रेट। सर अब अभी भी मेदांता में? नहीं अभी नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया। अब मैं लिबर्टी ब्रदर्स के साथ हूँ एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। ग्रेट सर ग्रेट। चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू सर। चलो देन तुम सब पढ़ाई करो, मैं निकलता हूँ। जी सर। In a jail, यो क्या पढ़ा? money is cigarette for a drug dealers and criminals. मेरा 100 रुपए छोड़। Paper money and e-money are its part. Mandeep, you describe it. सर मनी इज Varun, सर पैर फिसल गया इसका सर। मनी इज द मीन विच। Santosh, सर you have chapter. Yes sir. Describe now. Yes sir. सर कोई तो दिलवा दे। पहला सेमेस्टर तो पास कर ले भाई। इसने दे कते कातिल लगता है मैडम को डिस्कवर कर देगी। बहुत गंभीर लग रही है। Varun, And yeah, so this is what I can say sir. nice Santosh. Thank you, sir. Please sit down. सही बोला। Okay guys, we meet. Let's go tomorrow. Bye. बाय सर। बाय सर। इनफ ओके। भाई यो तो गुस्सा हो गई। यार तुम लोग को पता है कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था? यार राइट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एवोल्यूशन ऑफ पेपर। सो का नोट। यो मिस मैनेजमेंट ना इतना भी हार्ड नहीं है जितना तू उसे समझ रही है। ओ यार राइट, प्लीज टेल मी। मैं समझाता हूँ। देख ये 500 का नोट है। ये 500 का नोट देती है तू अपने ब्यूटी पार्लर वाले को अपने इस मेकअप के लिए, और तेरा ब्यूटी पार्लर वाला इस नोट को देता है उस राशन वाले को जहां से वो ग्रॉसरी खरीदता है, और वेंडर इस नोट को देता है उस ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर को जो उसका सामान ढोकर लाता है, और ड्राइवर से ये नोट जाता है ट्रांसपोर्ट ऑनर को, और ट्रांसपोर्ट ऑनर से ये नोट जाता है सीधा बैंक के अंदर, और बैंक इस नोट को देता है एक सैलरीड पर्सन को, जैसे कि तेरे पापा। ओए तेरे पापा इस नोट को अपनी सैलरी से निकाल करके ला करके दे देते अपने एक फैमिली मेंबर को, और 15 दिन के बाद ये नोट तेरे पास वापस आ जाता है, और उसी ब्यूटी पार्लर में इसी मेकअप के लिए तो इस नोट को वापस दे देती है। सो कमाल है ना यार, इतना आसान मनी साइकिल तुझे समझ नहीं आता, हद है। अरे वाह भाई। ईश बाबा यार ये क्या ईश बोगा ये कौन किया? अबे ये पानी हो गया। टंकी घर के अंदर थी क्या? अबीर हैं तूने नल बंद किया था ना? ऑब्वियसली बंद तो यार वो हम नहाने चला गया था तो पानी चला गया था, नल छूट गया। सॉरी 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 सॉरी। अरे ईश बोका बोला। ता धिन ता ता धिन ता धिन ता ता धिन धिन ता ता धिन ता 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 धिन करना के ता ता धन के धिन करना के ता ता धन के धिन।
के साथ में क्या मजे लेती है बे। भाभी तो कतई काटो लागी है भाई तेरी बात लेगा क्या भाई इब ना ले पाऊंगा अभी तो। अबे थेथा है दारू का बात कर रहा हूँ। ला दे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। अरे कौन करता है ऐसी कचरा नौकरी। अरे अबीर अबीर पीछे से लेना। अरे यार संतोष भाई कांदा बात मत करो यार, खेल रहा हूँ ना। अरे हम बोल रहे पीछे से मारो उसको। अरे पीछे से ही ले रहा हूँ यार। भाई कितना अच्छा लगे जब कॉलेज हमसे खुद बंक मार ले हैं? और कॉलेज में रेनी सीजन सिर्फ मुंबई में ही हो सके। गाइस 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 हमारे ग्रुप्स फॉर्म हो गए हैं फॉर प्रोजेक्ट सबमिशंस। भगवान जाने अब क्या होगा। अरे यो क्या है भाई, सारे छोरे लाग रहे हैं। छोरिया चाहिए। वेलकम टू दी ओ सर्कस। भाई इसमें तो लोंडे लोंडे ही हैं। तेरी भाभी सना कौन से ग्रुप में है? अरे पर तुम्हें काम का टेंशन नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में है संतोष भाई। अरे यार ग्रुप फॉर्म तो हो ही चुके हैं, पार्टी करते हैं। हाँ चलो हम पार्टी करने वाले। जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी मेरे भाई का जुगाड़ की जिंदगी, ब्रेकफास्ट और चाय का जुगाड़ की जिंदगी, हड़ताले की चाबी है जुगाड़ की जिंदगी, वो तेरी भाभी है जुगाड़ की जिंदगी। पहले बोरिंग लेक्चर्स पढ़े हम पे भारी, फिर ये कर रहा है पीपीटी की तैयारी। रशियन नारी सारी है कवारी, सबको कर रहा हूँ मैं फरारी की सवारी। जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी। पढ़ पढ़ के दिमाग हुआ ढीला, गोरी के प्यार में हुआ आटा गीला। शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स पर कभी नहीं चढ़ती, सेक्सी डीओ लगा के भी लड़की नहीं बढ़ती। पार्टी आफ्टर पार्टी कर दे लड़की की खोज, पापा सोचे मेरा लाल बढ़ रहा रोज। कोई तो बता दे कैसे मिले हमें मोक्ष, साली कुत्ती जिंदगी यूं सब में कमीने दोस्त। पढ़ाई के हैंगओवर से हम सब भंड है, एग्जाम से जिंदगी सबकी ठंड है। जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी। स्टीव जॉब, बिल गेट्स, ज़करबर्ग, ना बनने दिया जिंदगी को नर्क। सबने छोड़ी बीच में पढ़ाई और करी सबने स्टार्टअप की चढ़ाई। भाई नहीं दिया मैंने कोई भी ज्ञान, विश्वास नहीं तो गूगल कर ले तू सारे नाम। MBA करके तू क्या उखाड़ेगा, किसी लूजर बॉस के पास तू चाटेगा। रोज लगे सब मैं छोड़ के जाऊं, सेक्सी लड़की लेके लंबोर्गिनी घुमाऊं। ये हमारी जिंदगी तो तेरी क्यों जलती है, अपनी तो जिंदगी बस जुगाड़ में चलती है। जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी जुगाड़ की जिंदगी, ये जिंदगी। यार तुम सबकी पढ़ाई हो गई? चलो मूवी देखते हैं। अरे ये देखो, अजीत राठौड़ एंटर्स मीडिया इंडस्ट्री विद इमर्जिंग स्टार्स। ये मेरे आइडल हैं। अजीत राठौड़।
मॉर्गेज लोन एंड सब प्राइम क्राइसिस की वजह से यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में हल्का सा असर होने लगा है। लोगों का मानना है कि यह असर ग्रेट डिप्रेशन में बदल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया पर ज्यादा असर नहीं होगा। यार, मरीन ड्राइव इज ब्रेथ टेकिंग। यहाँ की बात ही कुछ अलग है। ऐसा लगे कोई नहीं कि पहली बार आया। One day I'm going to rule this city. One day I'm going to rule this city. And one day I'm going to rule this city. पागल हो गया, क्या हुआ? साले ऐसा है ना, SRK ने 15 साल पहले यहीं पे डायलॉग बोला था। अबे उसका एक बार में सुन लिया, अबे तेरे भाई का कम से कम 3 बार में तो सुनेंगे ना। यार फिल्म में अच्छा ये पूरा। क्या क्लासी बिल्डिंग्स है यार। साला एक एक फ्लैट कम से कम 10-10 करोड़ का होगा। पर मैं खरीदूंगा यार, एक घर इधर खरीदूंगा, एक घर एक्सपोर्ट हाउस कोलाबा में खरीदूंगा। आने जाने का खर्चा ही भाई नहीं हमारा तो एक रेस्टोरेंट होगा, वो भी हिल्टन के बाजू में। और साले हम सब वहाँ खाना खाने आएंगे विद फैमिली, वो भी फ्री में। और भाई ना यहाँ पे DDL जैसे भी अच्छी रोमांटिक फिल्म बनाना चाहता है। दिल वाले डर के दीवाने हो गए। अबे यार भाई नू बता, तेरा रोमांस कदे बचपन से आगे ही बढ़ा है के? मैं तो चाहता हूँ एक बड़ा सा घर, माँ बाप और स्टार्टअप के लिए स्टॉक पार्क। और संतोष भाई, आप क्यों चूसे हुए आम की तरह बैठे हैं भाई? आप तो कुछ कहो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सोच रहे कि पैसा कमा ले बस। पैसा तो सभी कमाते हैं, पान वाले से लेके नारायण मूर्ति तक। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए भरावा, घर में बीवी, सेंट्रलाइज्ड एसी, 2-4 गड्डियां सडियां, नौकर चाकर, मतलब लाइफ भरी हुई होनी चाहिए भरावा। सही है। आओ भरावा। एक बात बोलूं, बहुत भूख लग रहा है यार। हाँ यार, कोई दिल्ली वाला जुगाड़ लगाओ ना। एक जुगाड़ है। क्या क्या फ्री में क्या खाना क्या, हो जाएगा। क्या? बताते हैं, चलो। अरे ये सब तुम लोगों के लिए ही है। सुनिए जी, आपका फोन है। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी गाइस, बॉस का फोन है। चलो। हाँ सर। हेलो मैम, योर डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू आल्सो। थैंक यू। अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, लीजिए ना। या श्योर मैम। वैसे मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। द प्लेजर इज ऑल माइन। यू आर फ्रॉम विनयस कॉलेज, राइट? वी ऑल आर। जी मैम। ये आप लोगों का गोल्डन पीरियड है। अबे कमीना आदमी, यहाँ पिज्जा ठूस रहा है। साढ़े बता तो देता, मैं वहाँ तेल वाले बासी समोसे पेलन ला कर आया था। अबे साढ़े भूखे गोल्डन डेज की बात चल रही है ले। अरे कहाँ मैम, सब कहने की बात है। क्यों भाई संतोष? हाँ मैम, गोल्डन डेज ही चल रहा है मैम हम लोगों का, और इसके बाद 6 फिगर वाली सैलरी होगी और सर जैसी फैमिली। सो गाइस, क्या बातें हो रही हैं? सर आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, रात भर घूमना फिरना, दारू पीना। नहीं नहीं, विनय तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। कितने अच्छे हैं ना विनय सर। दारू भी नहीं पीते हैं, फैमिली भी इतनी अच्छी है। तुम लोग भी छोड़ दो ना दारू। Cheers, संतोष की माल। आप हेलो सर। दारू एक्स्ट्रा है क्या? लोग अलग हो फिर भी दोस्त हो, ये हमने MBA करते हुए सीखा। बहुत मस्तीखोर थे ये सब, पर डेडिकेटेड भी। बाहर से कितने भी बेपरवाह लगे, पर पढ़ाई हो या करियर, ये उस पे हर रोज मेहनत करते थे। ये सब एक ऐसी प्रजाति के हैं जो ना तो हमारी तरह बुक्स में घुसे रहते थे और ना ही फेल होने से डरते थे। इसलिए शायद ये हमसे ज्यादा जिंदगी भी जीते थे और मार्क्स भी लाते थे। इन्हें शायद पता था कि कब क्या और कैसे करना है। इन सब में एक अतरंगी सी गंभीरता और निष्ठा थी जिसे हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। Hey, hi.
ये नो और यस का साइन हमारे संतोष भैया का। ये यहाँ पे यस था, यहाँ पे नो था, तुम चेंज किए ना? এদিকে আসো দেখো, এটা আছে সস্তা দারু, হ্যাঁ, और এটা আছে महंगा दारू। पर ये महंगी दारू एक ही बार क्यों है? देखो, सस्ता दारू तो ऑब्वियसली रोज के लिए, महंगा दारू तब जब सबका जॉब लगेगा। भाग यहाँ से। Wow, यार, what a great piece of work. Genuinely, your thought process is so deep. Yeah, too deep, very, very. I know. तुसी प्रेजेंटेशन दे देना। अब हम लोगों का ग्रुप तो सेम ही है। No, यार, this is your hard work. Actually, इसका लेक्चर देने से फाटता है। कोई नहीं मनदीप, I know ये तू कर लेगा। Good morning everyone, my name is Vanshika Bharadwaj. Our topic of presentation is time value of money. आज का डिबेट शुरू करेंगे मिस्टर मनदीप सिंह। I'm here to take you further with this topic, TVM. The time value of money is represented by risk-free rate in the formula and compensates the investors for placing money in any investment over a period of time. So, TVM helps you in deciding which fund to invest on and how to choose that fund. Thank you. This is Rohan Upadhyay and my group members are Sameer, Santosh and Varun. Our topic of presentation is computer accuracy in financial terminology. Cheers! Taku. सर, ऐसा क्या है इस शहर में जो कोई भी यहाँ आता है इसके जाम में फंस जाता है? हाँ, कब से हमारी लगी पड़ी है। कभी कॉलेज प्राइवेटली ले लेता है और मुंबई पब्लिकली। मुंबई अलग है, एकदम अलग है। यहाँ लोकल ट्रेन से लेके एक्सप्रेसवे तक सब जैम पैक्ड। फिर भी ये शहर सबसे तेज है। अजीब बात है मुंबई की। यहाँ पे मुंबई देवी जाने के लिए मस्जिद उतरना पड़ता है और हाजी अली जाने के लिए महालक्ष्मी। लेकिन एक है, गणपति हो, क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सारे मजहब के लोग एक साथ मनाते हैं। वैसे ये शहर ना बहुत ही रिजर्व रहता है, लेकिन अगर कोई भी आफत आ गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हर इंसान अपना घर और दिल खोल के मदद करता है। बहुत समुंदर है यहाँ पे, और अक्सर देखा है समुंदर किनारे अपनी किस्मत को कोसने वाला उसी समुंदर किनारे अपने मन्नतों का आशियां बना के खुशियों से रहता है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का कमर्शियल हब है ये मुंबई। कोई छोड़ के जाता ही नहीं है मुंबई को। कोशिशें बहुत की समझदार बनने की, लेकिन खुशी तो बेवकूफियों में ही मिली। धीरे धीरे हम इन सब के साथ रमने लगे थे। विनय सर का ज्ञान हो या इनकी मस्ती, हम जिंदगी के हर पल बेफिक्री से कैसे जिए जाते हैं सीख रहे थे। फिर वो पढ़ाई हो या पार्टी, या मुंबई लैंग्वेज में बोले तो मीटिंग हो या सेटिंग, सबके लिए इनके पास एक प्लान था। समय प्याज की तरह होता है, जिसकी एक परत उतारोगे तो दूसरी नई परत खुलती चली जाएगी। इन लोगों के साथ पता ही नहीं चला कि कब हम अपना आधा सफर तय कर चुके थे, और फिर शुरू हुई हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसके लिए हमें गोवा जाना था। चलो चल बे ना। हाँ तो फिर कपड़ा SMS क्यों कितना हुए?
ओ भाई गोवा में बड़ी हैंडसम छोड़ रहा है। और भाई तो अपना ब्यूटीफुल है ही। ओ यार चल ना मंदी पे, चल खड़ा हो। चल ना, चल खड़ा हो। चल 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 खड़ा हो। आजा। तुम क्या कर रही? आउट टाइम क्या लिख रहे हो? अरे विजिट ओवर, ऑनलाइन पढ़ लेंगे ना भाई। चलो चलो। अरे तुम लोग जाओ, हमको जाना है। मेरा आउट टाइम हम काट रहे हैं। हाँ वैसे ठीक है, कोई आदमी प्रोजेक्ट के लिए भी तो चाहिए, इनको जाने दो। चलो। हाँ सही है ना। अरे इम्पोर्टेंट है, चलो ना। क्या आइंस्टाइन, कभी ऐसा कर, मस्ती भी कर लिया कर। अबे किताब। अबे समझ लेंगे ना, गेम्स पीरियड है। अरे चलो ना। चल सुन, कितना पड़ेगा, कितना बुक्स में घुसेगा? अब अपनी बुक लिख। अरे छोड़ो ना, चलो ना यार, चलो। अबे चल ना। चलो यार। अबे चल ना। अरे बुझाना है यार। अरे चलो। चल। खुद से खफा हूँ, खुद से जुदा हूँ, दुनिया की भीड़ में मैं गुमशुदा हूँ। हाथों में कैसी खींची लकीरें, गुमराह राहों में बिखरी तकदीरें। मैं हूँ फकीर बंदिया, नदिया का नीर बंदिया, जाना कहाँ है बंदिया मैं जानू ना। मैं हूँ फकीर बंदिया, नदिया का नीर बंदिया, बहना कहाँ है बंदिया मैं जानू ना। क्या हुआ? यार पापा की तबीयत खराब है भाई। मैं बेफिक्रा सा उड़ता परिंदा, रहमे दिली से तेरे हूँ जिंदा। हाथों में कैसी खींची लकीरें, गुमराह राहों में बिखरी तकदीरें। मैं हूँ फकीर बंदिया, नदिया का नीर बंदिया, बहना कहाँ है बंदिया मैं जानू ना। चला पहन के फकीरा, सूत का ये केसरी चोला, ना बसे जिसमें ख्वाब कोई, बेरंगा मैं नदिया का नीरा। मैं हूँ फकीर बंदिया, नदिया का नीर बंदिया, जाना कहाँ है बंदिया मैं जानू ना। मैं हूँ फकीर बंदिया, नदिया का नीर बंदिया, बहना कहाँ है बंदिया मैं जानू ना। चलो एक गेम खेलते हैं, सबको अपना ड्रीम बताना है। अरे किसे देखो? सिर्फ सच बताएंगे। चलो शुरू करो। अबे यार समीर है। चलो स्टार्ट करो। चलो शुरू करो। वंशिका योर टर्न। मैं कोई अच्छा एमएनसी वाला लड़का देखकर ब्याह करना चाहती हूँ।
ब्याह की इतनी बड़ी वाली चुल। सही है भाई, सही है भाई, घड़ी चुल है यार रोहन, शी इज नॉट डेस्परेट टू स्लीप विद गाइस, इसलिए ऑफिशियली करना चाहती है मम्मी पापा की परमिशन लेकर। इसमें शादी की क्या जरूरत है? तू ऑर्डर तो कर, हम तेरी ये विश ऐसे ही पूरी कर देंगे। पूजा, कुछ भी है। गाइस गाइस गाइस, हंसना बंद करो तुम लोग। और वंशिका, जब तुम शादी करोगे तो हमको पक्का बुलाना। पक्का। आई प्रॉमिस, हम आएंगे। संतोष भाई करेंगे कन्यादान। यार मैं तो ना हाउसवाइफ्स की लाइफ में ना ग्लैमर लाना चाहती हूँ, यू नो। यार मैं तो आईपीएल टीम खरीदना चाहता हूँ। अरे संतोष भाई आप भी तो कुछ बताओ। अरे हम बस सेटल लाइफ चाहते हैं, अच्छी फैमिली हो और अच्छी सी नौकरी, बस। नौकरी तो ठीक है भरावा, छोकरी। सही बोल रहा। यार हमें किसी की नजर ना लगे, हम जब से आए सिर्फ हंसे ही जा रहे हैं। यार पूजा, तू इतनी प्यारी शक्ल से इतनी गंदी बकवास कैसे कर लेती है यार? And guys, you are with Napoleon. I am defeatless. तू तो चुप ही रहे, ठीक है ना? तू तो दारू की फैक्ट्री खोलेगा, नहीं तो ये काम क्यों नहीं करता? वो विस्की टेस्टिंग एक्सपर्ट क्यों नहीं बन जाता? हाँ भाई, क्या बात कर रही है? हाँ। साला ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है यार? कसम से फुल जॉब सेटिस्फेक्शन। सॉरी बंगाली संभल के। अरे बैठ जा बंगाली। 1 मिनट, फोन आया हमारे यहाँ। अरे मत कर भाई, किधर? मच्छी गड़ी, चल बैठने इधर। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हम लोग आ रहे हैं। सफर की शुरुआत तो हमने कर दी थी, पर शायद मंजिल तय करने में गलती कर दी। पता नहीं हमारे कदम हमें किस ओर ले जा रहे थे। हमारे लाइफ का एक नया चैप्टर चालू हुआ रिसेशन के साथ, जिसमें पहला लेसन विनय सर का था। अरे मैम, क्या हो गया मैम? डॉक्टर ने कहा एक माइनर सा हार्ट अटैक है। इनको कुछ हो गया तो हम कैसे? आज मशहूर अमेरिकन कंपनी लेमैन एंड ब्रदर्स ने अपना 5वां यूनिट भी बंद कर दिया। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि 100 साल पुरानी कंपनी ने कैसे सब प्राइम क्राइसिस के सामने घुटने टेक दिए। लेमैन एंड ब्रदर्स का ऐसे अनएक्सपेक्टेड बंद होना ना उन्होंने सोचा था ना हमने। लाइफ के सारे प्लान्स रिसेशन में डूबते नजर आ रहे थे और उम्मीदें बहती, और हम उसमें जैसे तैसे तैरने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं कब डूब जाएंगे। हाउ इज सर? ठीक है, संतोष डिस्चार्ज करवाने गया, लेकिन 1 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। 1 महीने का? कॉलेज में बहुत टेंशन चल रहा है यार, सबके चेहरे पे 12 बजे है। और आज शाम को हमारे डीन हमारा दिल बहलाने आ रहे हैं। घबरा मत, पानी पिएगी? डेजी ऑफ प्लेसमेंट पे इन सब से इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? Hi friends. So tell me, what is bothering my fearless NIBNs? एक क्वेश्चन है सर, क्या इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में और भी कंपनीज क्रैश होगी? सर ये सब प्राइम प्रॉब्लम की वजह से हमारे जॉब अफेक्ट होंगे क्या? सर ये मैंने सुना है कि हमारी जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, ये शट डाउन हो रही हैं। क्या ये बात सच है? ये प्रोपेगेंडा और रूमर्स पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कोई कंपनी बंद नहीं हो रही। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड द आइसिंग ऑन द केक इज नेक्स्ट वीक आपके कैंपस प्लेसमेंट भी शुरू हो रहे हैं। माय कॉलेज विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बट is this job our ultimate aim? Why not think out of the box? Startups, ventures, entrepreneurship, is that not the ultimate aim? Right? Good luck.
2008 सब प्राइम प्रॉब्लम इकोनॉमिक मार्केट का 9/11 साबित हुआ। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इकोनॉमिकल बॉडीज तक हमें ये समझाने में लगे थे कि ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। और फिर शुरू हुआ डे 0 यानी फर्स्ट डे ऑफ प्लेसमेंट। All right, guys. Welcome to the group discussion for this placement season. Fairly simple rules of the game. 15 सेकंड मिलेंगे आपको सोचने और नोट्स बनाने के लिए। 10 मिनट मिलेंगे आपको डिस्कस और कंक्लूड करने के लिए। So the topic for you guys to discuss today is what is driving recession in India? Is it market conditions or market sentiments? And 15 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। I think, as we all know, the recession has broken the very backbone of our country. And if we don't continue to change our policies and work on our policies, we might not be able to recover from it. I would like to contradict saying that क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको भरोसा भी नहीं होता है क्रेडिट पे, ना ही वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। India's base is very strong with high cash and low credit. India can only be hurt in terms of sentiments. जानबूझ की बड़ी कंपनीज ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगी जिससे या तो वो अपने पुराने टैक्सेस माफ करवाएंगी, कॉस्ट कटिंग के बहाने अप्रेजल्स नहीं देंगी, बिना वजह लोगों को बाहर निकालेंगी। This will be the best time for white collar criminals. Time's up, guys. आपका आज का टॉपिक है करप्शन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एंड करप्शन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ये सारे पॉलिटिशियन करप्ट हो गए तो इंडिया इतना डेवलप कैसे हो गया बताइए? It's not necessary that every politician should be corrupt. 10-10 रुपए विच बिक रही है बट इंडिया विद स्मैक। इंडिया में पॉलिटिक्स बिना करप्शन के हो ही नहीं सकता। इंडिया में पॉलिटिक्स नहीं होता तो करप्शन नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो मन में आया वो बोलोगे। डेवलपमेंट हो रहा है। It's not true. पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा खा रहे हैं। तेरी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप ज्वाइन करिए अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स से। बी द चेंज यू वांट टू सी। आज स्टॉक मार्केट यूएस एंड यूरोप की तरह 100 पॉइंट्स नीचे खुला है। ऐसा लग रहा है इंडियन मार्केट भी मंदी की तरफ बढ़ रहा है। Hi, Vanshika. Hello, sir. So what is the blue ocean strategy? So, blue ocean strategy means first mover advantage. You want to work in MNCs, right? Right, sir. So what is the difference between an MNC and a global company? Sir, MNC is about a particular company which is all over the world. Really? Yes, sir. Okay, what is Pareto's law? Don't know, ma'am. What is one good reason that why should I hire you? I've got good marks. Good marks are bullshit. Do you know what are the market conditions right now? Do you really think I can give you this offer? Do you have any other questions? I don't. No, I don't think so. Please give me one chance. Thank you so much. Where are you from? Sir, I'm from Patna. How many autos are there in Bombay? Mercedes के ट्रक में कितने टायर होते हैं? Tires in Mercedes. सर 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, सो आई बिलीव दैट कैन हेल्प। हाय वरुण। हेलो सर। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर हरियाणा से हूँ और फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूएस इन रिसेशन? So what is the name of the animal which went to space? Sorry, sir? So what is the name of the animal which went to space? Okay, which color you get when you mix yellow and green? Hi Rajan. Hello sir. Are you aware of what is the projected inflation for this year for India? It's approximately 11%. And major contributors? So the fossil fuel and the grocery sector is a major contributors of inflation this year. Where do you see yourself 5 years down the line? So I see myself growing with the fastest growing company in this world. भगवान जी अब तो आपका ही सहारा है भगवान जी। बाबा जी मेरा प्लेसमेंट करवा दो। तुसी सब जानते हो बाबा जी साढ़े 8 लाख दा लोन है। तेरिया रहमता बाबा जी। किथे भरावा? विनय सर के घर जा रहा हूँ, तू भी आ जा। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस ठीक। अरे बच्चा तुसी स्कूल नहीं गए आज? नो भैया, टुडे आई एम प्लेइंग विद पापा। मैंने तो पूरा इंडिया खरीद लिया, पापा तो अभी तक सिर्फ चेन्नई खरीद पाए हैं। चलो मेरे साथ खेलो अभी। How could I lose my control over me? क्या होता है इसका अगर मुझे कुछ हो जाता तो? It's okay sir. Even greatest players have bad days. I know. अब तुम में से कोई भी मेरी तरह बनना नहीं चाहता होगा ना? सारा पैसे क्यों बोल रहे हैं? कभी कभी तो दादा भी 0 पे आउट हो जाता है।
उससे हम उनसे प्यार करना थोड़ी बंद कर देते हैं। और तुम सब लोगों का प्लेसमेंट कैसे चल रहा है? बस सर कुछ कुछ कंपनीज के प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कुछ कुछ कंपनीज के बाकी हैं सर, तो बस सर प्रिपरेशन चल रहा है हम लोगों का। अब सर हमें चलना चाहिए क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट डे है कॉलेज में। हाँ सर, और प्रिपरेशन भी करना है कुछ इंटरव्यूज का। फर्स्ट डे प्लेसमेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं राजन बत्रा। हाँ? सिर्फ एक सिलेक्शन? ये कैसे हो सकता है? बोलना भी आता है इसने। इसका एक्चुअली में कॉलेज में पहली बार इसकी आवाज सुनी है। कांग्रेचुलेशंस राजन। थैंक यू मैम। एमबीए का नाम सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्लियर नहीं होना? अगर आपसे पूछा जाए कि एमबीए क्यों करनी है, आधे लोग कहेंगे अच्छी नौकरी के लिए, आधे कहेंगे पे पैकेज बढ़ाने के लिए, कुछ कहेंगे डिग्री के लिए, और कईयों को तो सिर्फ मस्ती करनी है। आप में से बहुत कम लोगों को ऐसे पता होगा कि एग्जैक्टली एमबीए के बाद करना क्या है। शायद मुझे पता था। लाइफ में ना प्रायोरिटी सेट कर लो, बहुत काम आएंगी। और सिर्फ डिग्री से क्या होगा? डिग्री तो थर्मामीटर भी देता है। कॉलेज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जहां प्लेसमेंट के पहले दिन सिर्फ एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ। हाय पूजा। Hello, sir. How many trillions are there in 100? Yeah, how many C's are there in Czechoslovakia? Okay, leave it. Tell me, what's your favorite movie? Hello, sir. Hello. Hello, sir. Tell me, when did North Korea got independence? Tell me, what is the difference between intranet and internet? सेलेक्टर्स के सवालात कुछ ऐसे थे मानो वो पहले से कुछ तय करके आए हुए हैं और बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, और इस गणित ने हमारी लाइफ की इक्वेशन ही खराब कर दी थी। यार कुछ तो लोचा है, वरना फ्रेशर से ऐसे सवाल कौन पूछता है? हाउ कुड दे आस्क कि मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया और वो कैसे बनता है? डिस्काउंट मिल रहा था, खरीद लिया। वो इंटरव्यू ले रहा था या हमारी? इत्थे एमबीए करने हैं या आईएएस बनने? मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मेरे लिए लड़का ढूंढा। I just don't want this यार। अरे हर जगह का यही हाल है भाई। कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, कॉर्पोरेट्स तो सिर्फ अपनी कॉस्ट कटिंग में लगे हुए हैं, और इंटरव्यूज तो सिर्फ नाम के लिए हो रहे हैं भाई। पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे क्यों नाटक कर रहा है? क्या होगा तेरा? तू तो जाके बाप का कुर्सी पे बैठ जाएगा ना, लगेगा तो हमारा। मैं साला 4 साल इंजीनियरिंग में मरा के आया हूँ, फिर नौकरी का ऑप्शन था, नौकरी का ऑप्शन छोड़ के आया हूँ, और ये साला आया सो कॉल्ड ग्रेजुएट बनने बाप का पैसा। ये बोल रहा भाई, ये समझा ले इसने। गलत मैं बोल रहा हूँ 2 साल से अपने बाप की तरह पॉलिटिशियन बनने के लिए मरवा रहा हूँ। चला गया ना, वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। अरे छोड़ सालो, चुप हो जाओ। हम छोटी से छोटी कंपनी में ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो सेल्समैन बन जाएंगे, पॉलिसीज बेच लेंगे, और यही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। वी हैव टू फाइट यार। हाय फ्रेंड्स, आज के सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम हैं राहुल मिश्रा और कियारा दत्ता।
for Kiara and her success. Cheers. थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई इस बार में म्यूजिक सुनने के भी पैसे देने पड़ेंगे के? रेट पूछ, सस्ता है तो बजवा ले। अरे पारो चल ना, मैं तो जा रही हूँ, एक आखिरी बार मुझे एंटरटेन कर देना। दोस्तों, आप लोगों के सामने पेश है एक नया फनकार, स्टैंड अप कॉमेडियन रोहन। गिव अ बिग हैंड। कम ऑन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई शोभा है यहाँ? ओह देयर। सो गाइस, व्हाई डज ओनली शोभा अब्यूज अ गाय? अरे शोभा, व्हाई डू यू अब्यूज गाइस? कोई बताएगा? थिंक सोचो। क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। अच्छा, राम ने सीता से शादी की और रावण ने सीता का अपहरण करा और हनुमान ने सीता को बचाया। तो बताओ कि वास्तव में हीरो कौन है? थिंक। राम। हाँ? संजय दत्त। गाइस 1 सेकेंड ना, एक फोन है। ढालू। बेटा, पापा नहीं रहे। आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। बचपन में ना, भाई अपने पापा से बहुत डरता था। जब मैं अपने किसी रिलेटिव के यहां पर घूमने जाता था और अगर उधम काटते हुए मुझे देख ले तो यूं आंखों से घूर कर ही समझा देते थे कि बेटा आर्मी छोड़कर ना सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ले, मतलब चुपचाप जाके उस कोने में बैठ जा। और जब आपके सामने आपके अंकल आंटी के बच्चे कितने ही भालू बघीरा बन रहे हो ना, आपके अंदर का भी मोगली जाग जाता है। और भाई तो योद्धा, तो भाई ने ना बड़ी स्टाइल से, मोगली स्टाइल से यूं जंप लगाई और पैर जाकर लगा टेबल पे, और टेबल पर रखा हुआ गिलास पट देने की फट गया। तो भाई ने अपने स्टाइल से पापा से पूछ लिया कि पापा अपने घर के गिलास थोड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं है? बहुत बड़ा नौटंकी है। वैसे ना इन पापा लोगों को सब पता होता है कब, कहाँ और किस जगह मारना है। एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा मार पड़ती है उस घर के सामने साला जहाँ आपका क्रश होता है। बंदी ऐसे नहीं आएगी। हाँ, ऐसे नहीं आएगी। आप कितना ही सब्जी लेने के बहाने ना वहां पे जा रहे हो, लेकिन बंदी को उस दिन आना था और भाई की पिटाई होते देखना था। पापा ने जो कुत्ता बना के मारा है ना पूरे मोहल्ले के सामने, आज तक स्टील के गिलास में दारू पी रहा हूं मैं। वैसे ना सिर्फ एक पापा ही होते हैं जिनकी मार से कभी ईगो हर्ट नहीं होता। लेकिन अब ये सब बातें सिर्फ यादें रह गई, सिर्फ यादें। रोहन, क्या रोहन? ताकूं आसमां को बस यूं ही दूर से, बेबसी का ये पिंजरा घिरा नहीं दादाजी, पर मिल जाएगी। हर मंजिल है रूठी, हर ख्वाहिश है छूटी। भाई साहब, कोई नौकरी का पैम्पलेट नहीं है क्या?
भैया जब आता था ना तो देखते नहीं थे, अब जब नौकरी नहीं है तो छापेंगे क्या? अरे कौन करता है ऐसी कचरा नौकरी? दुनिया की सब रस्मों को उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे। इन दिनों हम ज्यादा मैच्योर हो गए थे। अंदर से हमारे सपने टूट रहे थे और ऊपर से हम साथ मिलकर इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे जो जिंदगी ने 23 सालों में नहीं सिखाया, वो इस सब प्राइम क्राइसिस ने कुछ महीनों में ही सिखा दिया था। कायरो को छोड़ के हम में से किसी को भी जॉब नहीं मिली। जिस चीज के लिए MBA कॉलेज ज्वाइन किया था उसी में ही हार गए। क्या सोचा था हमने और क्या ये हो गया, बीच राह में अपना जाने क्यों खो गया। अब पलकें हैं भीगी, बस यादें हैं कल की। जी चाहे अब मैं मोड़ लूं उन बीते लम्हों को, उड़ जाऊं अब मैं तोड़ के दुनिया की सब रस्मों को। उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे। ऑलराइट, तो आप लोग मैनेजर्स हैं? लगते नहीं हैं। क्या कह रहा है ये? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टाटा, बिरला ने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, हमें सब पता होता है, पर हमें कब क्या और कैसे करना है कोई आइडिया नहीं होता। अपनी जिंदगी और अपने सपने हमसे मैनेज नहीं होते, पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को मैनेज करने के हम ख्वाब देखते हैं। वाह, मल्टीनेशनल कंपनीज की HR पॉलिसीज हमें उंगलियों पर रटी हुई होंगी। आपको 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 है ना? मुंबई में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कितने लाइसेंसेस लगते हैं आपको घंटा नहीं पता होगा। पता है आपको? आपको मैं बताता हूं आपको मार्केटिंग के 4 P's। प्लीज 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 प्लीज। हम लोग रहते यहाँ हैं, एग्जाम्पल्स अमेरिका के देते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था, वो दारू पी रहा था। मैंने पूछा, भाई तू करता क्या है यार? बोला, यार कंपनी की सीक्रेसी पॉलिसी की वजह से मुझे खुद घंटा नहीं पता मैं क्या करता हूं। कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग की ये फेक हंसी जो होती है ना, इसमें आप खुद फंस जाते हो। मेरे ज्यादातर दोस्तों ने MBA इसलिए नहीं किया कि MBA करना है, इस फॉर्म में करना है, नहीं, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फलानी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है। दोस्तों, चाहे बिजनेस करना या नौकरी करना, लेकिन उससे पहले अपने आप को, खुद को पहचानना और कुछ बड़ा और ऊंचा सोचना। ऑल द बेस्ट। मंजिल की तलाश में हम सब भटक रहे थे। हमें जो भी छोटी मोटी जॉब मिल रही थी हम कर रहे थे। मुझे तो मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बोझ लगने लगी थी। ना कुछ कर पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। रिसेशन की वजह से हम अनफिट हो रहे थे और रोज रोज का रिजेक्शन हमें हमारी ही नजरों में गिरा रहा था और हम अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। सुबह कंसल्टेंसी में डेस्क गर्ल की नौकरी लगी थी मेरी। सुबह से हमारी टीम कुर्ला के एक बिल्डिंग कोलैप्स की रेस्क्यू में लगी हुई थी। पोस्ट लंच मुझे मेरे सीनियर ने इमरजेंसी रूम में बुलाया। यार ये कैसी बदतमीजी है यार, साढ़े कुछ भी करेंगे।
संतोष भाई ये करने के लिए हम यहाँ आए थे क्या? इसलिए एमबीए कितना क्या था? साला सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। हमें भूल मत जाना, हम तुझसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है? यार ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? You guys have given me the memories for lifetime. हेलो सर। हाँ जी, कौन? सर संतोष बोल रहे हैं। संतोष कौन? सर संतोष सिन्हा सर। हाँ संतोष, बोलो कैसे हो? सब बढ़िया है सर। एमबीए का लास्ट सेमेस्टर निकल गया है सर। अच्छा। सर एक बात पूछे आपसे? सर एमबीए के बाद अब कैन आई ज्वाइन माय ओल्ड जॉब सर? आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम समवेयर और आप तो मार्केट का हाल जान ही रहे हैं सर। इसलिए तो संतोष हम लोग इस टाइम लोगों को निकाल रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हायर समवन। और अब तो तुम्हारी पोजीशन भी स्क्रैप हो चुकी है। आई एम सॉरी। जी सर। सर हम कम सैलरी में भी आ जाएंगे सर, और हम एक्सपीरियंस भी हैं सर थोड़ा। संतोष इम्पॉसिबल है। आई एम रियली सॉरी। जी सर। ओके बाय। ओके सर। कहाँ थे संतोष भाई? आप कहीं जाया मत करो। आप होते हो तो हिम्मत मिलती है। आँखें चुरा के मुझसे ऐ खुदा, ना जाने किस जहां में तू रहता है बता। तू क्या जाने क्या बीती, कैसी तेरी राजनीति। जी चाहे खुद को चीर दूं के गम सारे बह जाए, उड़ जाऊं दुनिया छोड़ के बस मेरे निशान रह जाए। उड़ जा रे परिंदे, उड़ जा रे परिंदे।
नमस्कार, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल मुंबई में आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। हम आशा करते हैं मुंबई में आपका निवास सुखद हो। धन्यवाद। क्या कह रहे हो संतोष? How can you even do this? साहब, तुम मेरे भाई की शादी छोड़ के मुंबई चले गए। एक पुरानी दोस्त जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ उसकी शादी के। साहब फोन रखिए। Do you even know what you've done? खैर, you do what you want, and I am going to do what I want. भैया ट्री हाउस कौन सा है यहाँ पर? यही है। एविंग जाना है। कौन चाहिए आपको? 1204। क्या साहब, 5 माले की बिल्डिंग है और आपको 1204 जाने का है। साहब आपका एड्रेस ही गलत है। कहाँ चलना है सर? चलते रहो, बताता हूँ। अशोक, अभी भोपाल की कोई फ्लाइट मिलेगी क्या? अर्जेंट है थोड़ा। आज का थोड़ा मुश्किल है सर। आप बोलो तो कल का ट्राई करूं क्या? नहीं नहीं यार, कल तक तो मैयत निकल जाएगी मेरी। ठीक है, बताता हूँ। कहाँ चलना है सर? NIB चलो। संतोष, सर, how are you? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? I'm good. After a long time, हाँ? Yes sir. यहाँ दोस्तों से मिलने आए हो? सर वो वंशिका याद है सर आपको, मेरी बैचमेट? हमने प्रॉमिस किया था कि हम शादी में उसके आएंगे और उसने शादी में बुलाया, लेकिन सर उसका एड्रेस गलत था और मोबाइल पे फ़ोन किए तो वो भी स्विच ऑफ। कुछ करने को नहीं था तो सोचा सर कॉलेज आ जाते हैं। कितने साल हो गए सर। सर बहुत अच्छा लगा सर मिलके आपसे। मुझे भी। कम, लेट्स टॉक इन द कार। सर दोस्तों से बात होती है मेरे? मिलते हैं उनसे आप? सर आपने बताया नहीं उनके बारे में, वो लोग यही हैं सब? बताता हूँ, शुरुआत से सब बताता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल टूट चुके थे, बिखर चुके थे। दादा, भाई साहब रुको। भाई साहब आपने इनको कहीं देखा है? कहीं आसपास आपने देखा हो? क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है? देखना यार ये लोग क्या कर रहे हैं। रोहन वीरे, तुसी आ गए वीरे। यार मनदीप, मैंने और समीर भाई ने पूरे शहर का चक्कर लगा लिया यार। संतोष भाई का कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। अरे हर कोई फोन ट्राई करो उसका। उनका फोन नहीं लग रहा है और उनका सारा सामान भी यही है। यार तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ। आज सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं और नहीं लड़ सकता। मैं सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस शहर से हार कर जा रहा हूँ। कुछ मिला के? सुबह से खोज रहा हूँ,
डर गया था कि कहीं कुछ कर ना ले, और यो महाराज डर के मारे शहर छोड़कर ही भग गए। नहीं यार वरुण, उससे कुछ काम होगा यार। अरे तरफदारी करना बंद कर उसकी, मार के वो गया मारी। साला बड़ा भाई समझा था ना हमने, और यो देखो पीछे से भोंक दिया ना खंजर। सर, इस रिसेशन ने तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, करियर, होप और अब तो दोस्त भी। ये लहरें देख रहे हो अभी? ये लहरें जब समुंदर से ऊपर उठती है ना, तो लगता है जैसे ये समुंदर से अलग है, लेकिन ये कभी नहीं भूलती कि ये पूरा समुंदर अपने अंदर लिए है। ये इन लहरों का सच है। संतोष जा चुका है, ये उसका सच था, लेकिन अब मुझे तुम लोगों का सच जानना है। तुम सब किनारे पर आकर इन लहरों की तरह बिखर जाओगे या गहरे समुद्र की तरह डटे रहोगे। आज शायद ये मुसीबतें तुम्हें बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन हर जनरेशन को कभी ना कभी कुछ बड़ा फेस करना पड़ता है। पहले लिबरलाइजेशन, फिर 99 में .com बबल, और अब रिसेशन। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी दोस्त, और नर्वस ब्रेकडाउन का डर भी बना रहेगा। जरा सोचो, अगर तुमसे मोटी जॉब छिन जाती, घर और गाड़ी के EMI देने होते, घर में बीवी और स्कूल में पढ़ती बच्ची होती, कैसे हैंडल करते सब कुछ? ऑफ कोर्स पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे तो पान वाले से लेके नारायण मूर्ति तक हर इंसान कमाता है। और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पैसे कैसे कमाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मिलकर जीते तो पूरा समुंदर तुम्हारा है, वरना सबके हिस्से में लहरें तो आ ही जाएंगी। वो ऐसे दिखता है, ऐसी दुनिया दी। हम मिडिल क्लास होते ही ऐसे हैं, ना तो गरीबी में जी पाते हैं, ना दोस्तों रिलेटिव्स को सेटल देख कुछ ना ट्राई कर पाते हैं। कि ब्लडी सोसाइटी क्या कहेगी अगर लाइफस्टाइल मेंटेन ना कर पाए। पैसा और इज्जत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड ड्रीम्स एंड औकात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब तक ड्रीम्स पूरे नहीं होते क्या करोगे? बैंक से लोन लोगे? साला इंडिया में बैंक उसी को लोन देता है जिसको जरूरत नहीं होती। मैं नहीं जाऊंगा। कोई भी जॉब करते हैं और घर वालों को बता दें किसी बड़ी कंपनी का नाम, जितना भी पैसा आता है कॉमन फंड में डालते हैं और सरवाइव करते हैं। धीरे धीरे अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। कोई नहीं जाएगा, अब सब यहीं रहेंगे। भरावा तू किसी भी रेस्टोरेंट में मैनेजर बन। तुझे मूवीज में जाना है ना, स्पोर्ट बॉय से शुरू कर। दारू डिलीवरी का स्टार्टअप शुरू करना है ना, डिलीवरी बॉय बन पहले। और तू कोई NGO तो ज्वाइन कर पहले। नेता बनने से पहले लोगों की मदद करना तो सीख। वंशिका टॉप किया था ना फाइनेंस में, किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट बन जा। और पूजा तू फ्री में इतना ज्ञान देती है, किसी भी स्कूल में फ्री में पढ़ा, शायद वो रख ले। दोस्तों लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड रूट्स। ग्रास रूट? हाँ ग्रास रूट्स। ओ मनदीप है, तू क्या करेगा? मैं तुम्हारे लिए घर संभालूंगा और घर से ही मिठाइयाँ बना बना कर बेचूंगा। तू तो इतना आलसी है कि मिठाई में मीठा डालना ही भूल जाएगा। वरुण वरुण वरुण
जीवन जीने के कई तरीके होते हैं और उनको देखने के कई नजरिए। कुछ फैसले हमें भीड़ में ले जाते हैं और कुछ उसी भीड़ में खुद को खुद से बेखुद कर जाते हैं। डर जिस पर हावी हो जाता है उसे अकेला कर देता है और जो उस पर हंस देता है वो उसी डर को ताकत बना लेता है। तुम्हारी और इनकी सफलता में बस इतना फर्क है, इनकी सफलता में दोस्तों का साथ है और अपनों का प्यार, और तुम्हारी सफलता में सालों का अकेलापन। क्या हुआ संतोष? यार मेदांता वालों ने कहा कि उनके पास मेरे लिए काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पूजा, मैं हार गया हूँ। मैंने वहाँ 15,000 में काम करना शुरू किया था, 3 अवार्ड्स भी जीते थे मैंने, और अब जब रिसेशन आया है तो वो हमारी हेल्प करने से भी मना कर रहे हैं। मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। Got it! Very nice, very nice, very nice. कैसा रहा सर? It was fantabulous, रोहन। अबे संतोष, सॉलिड हो गया यार। अरे यार वो चेयर लाओ। सर, ये संतोष, हमारी जिक्सा पजल का सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चेहरा। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी संतोष, बहुत अच्छा लिखते हो। थैंक यू सर। तुम्हारी डायरी पर ही मैं ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर हम भी आपकी लाइफ को फॉलो करते हैं सर, आप इंस्पिरेशन है सर। जानते हैं सर। मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। कैसा है? अच्छा हूँ, बस मूवी के सेट पे स्पॉट का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद यार। स्टार्टअप करा इसने, ऑनलाइन दारू की डिलीवरी का। इसकी वेबसाइट पे उन वेबसाइट से ज्यादा सर्च होता है। बस यार। या राइट, हाँ ओके। खुश हो ना सबको देखकर? मनदीप ने मुंबई में अपने दादाजी की तरह मिठाई की दुकान खोल ली है। और अबीर का कोलाबा में नहीं लेकिन बांद्रा में खुद का रेस्टोरेंट है। वरुण इस बार एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, पर मुंबई से। और आपकी इरिटेटिंग पूजा प्रोफेसर बन चुकी है। और कियारा का हाउसवाइफ्स को एंगेज रखना और पार्ट टाइम जॉब्स दिलवाने का ऑनलाइन ऐप है। सर आपको तो सबके बारे में पता है सर, लेकिन सर वंशिका की तो शादी थी। वो हम सब की चाल थी। आओ सर। हेलो सर। तू बिल्कुल नहीं बदला। वंशिका मेरी कंपनी इमर्जिंग स्टार्स में वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने रोहन से कह दिया था कि भाई राइटर को बुला, वरना मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। हमारी इस कहानी के जिक्सॉ पजल के सारे बाकी कैरेक्टर्स तो मिल गए, पर एक खाना खाली था जो तुम्हारे आने से पूरा हो गया। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो बस हर चीज को अलग अंदाज से करते हैं। पैसा तो सबने कमाया, मगर असली सक्सेस इन सब के एटीट्यूड में थी। सिर्फ नॉलेज और स्किल से कोई बड़ा नहीं बनता, लाइफ से लड़ने की सोच से बनता, जो हमारी हंसी और दोस्तों के साथ में छुपी होती है। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके सामने कैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के प्रति आपका नजरिया क्या होगा। ये लोग इतने साल बाद भी संतोष से ऐसे मिले जैसे वो कहीं गया ही नहीं था। जो कुछ खोया संतोष ने खोया, ये तो हमेशा से जीते हुए थे। Yeah.
दारू पीता और तू भी पिएगा। नेता लोग खुले में दारू नहीं पिया करते। भरावा नेता बनन दे नहीं, अभी नेता बनना बहुत जरूरी है। हम भी तो परिंदे इस चमन के, हमको भी उड़ने की आजादी है राह जमाने के रिवाजों से, क्यों पंखों पे पाबंदियां लगा दी है। हम ना रुके, हम ना झुके, हम ये कहे 100 दफा उड़ने दो, फैला के पंखों को हमें उड़ने दो, फैला के पंखों को हमें। आंखों के ख्वाब सारे आजादी मांग रहे हैं, ख्वाबों की सरहदों को अब तो ये लांग रहे हैं। आंखों के ख्वाब सारे आजादी मांग रहे हैं, ख्वाबों की सरहदों को अब तो ये लांग रहे। हम ना रुके, हम ना झुके, हम ये कहे 100 दफा उड़ने दो, फैला के पंखों को हमें उड़ने दो, फैला के पंखों को हमें। तारों के उस जहान में तेरा मुकाम यारा, लिख दे जाके फलक पे अपना तू नाम यारा। तारों के उस जहान में तेरा मुकाम यारा, लिख दे जाके फलक पे अपना तू नाम यारा। हम ना रुके, हम ना झुके, हम ये कहे 100 दफा उड़ने दो,